कोई भी संख्या दिया हो और वह संख्या बार बार रिपीट हुआ हो, बार बार संख्या रिपीट हुआ हो और रिपीट होने के पश्चात n तक गया हो, यानी कोई संख्या a है वह बार बार एक ही संख्या रिपीट हुआ है और वह n तक गया है, तो उसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो a लिखेंगे, सब इसका बेस सेम है तो इसको लिखेंगे a के पावर n। ठीक है, अब इस पर हम सवाल को कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। जैसे कोई संख्या दिया हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, तो देख रहे हैं कि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो 1 2 को लिख देंगे, ठीक है, और उसके बाद काउंट करेंगे कि यह कितना अंक लिखा हुआ है, यानी कितना अंक तक रिपीट हुआ है। तो देखिए, तो 1 2 3 4 लिखा है, तो इसका पावर हम 4 लगा देते हैं। इसको जानने से पहले थोड़ा इसके पीछे चलते हैं और पावर किसे कहेंगे और आधार किसे कहेंगे इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो ये 2 दिया है और यहाँ इसका पावर 4 दिया है, तो यदि हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे तो इसको हम बोलते हैं आधार। ठीक है, इसको बोलते हैं हम आधार, और जो इसके आधार के ऊपर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम घातांक। इसको बोलते हैं घातांक। जो नीचे 2 दिया हुआ है इसको बोलते हैं आधार, और जो इसके पावर में यानी जो इसके ऊपर दिया हुआ है, इस अंक के ऊपर दिया हुआ है, इसको बोलते हैं हम घातांक। और इस दोनों को मिलाकर बोलेंगे 2 का पावर 4। सूत्र दिया हुआ है, कोई संख्या a दिया हुआ हो और इसका पावर m हो और गुणा में फिर a के पावर n दिया हो, तो जब दोनों संख्याओं का बेस सेम होता है इसको बेस बोलते हैं आधार। आधार को इंग्लिश में हम लोग बेस बोलते हैं। तो जब दोनों संख्याओं का आधार सेम होता है तो आधार सेम रहेगा तो आधार को लिख देंगे। लेकिन जब कोई संख्या गुणा में रहता है तो पावर जुटता है तो हो जाएगा m प्लस n। इस पर हम किसी प्रश्न को कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। दिया हुआ है 5 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 6। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो आधार दिया हुआ है वह दोनों का आधार सेम है, दोनों की जो बेस है यह सेम है। तो जब बेस सेम होता है तो एक बेस को लिख देंगे, ठीक है, और उसके पावर को जोड़ देंगे। तो देखिए, तो 2 प्लस 6, इसको जब हम जोड़ेंगे तो 5 के पावर 8 हो गया। यही दर्शाता है कि जब 5 है इसका पावर 8 दिया हुआ है, तो यह कह रहा है कि 5 को 8 बार गुणा की। एक और सूत्र है, इसको देखते हैं। जैसे कोई संख्या दिया है a के पावर m और भागा में है वह, और a के पावर n, यानी a का घात m है और भाग का चिन्ह और a का पावर n है, तो इसको हम यदि हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं a के पावर m भागा में a के पावर n, यह एक ही है। तो जब भाग में कोई संख्या होती है तो बेस जब सेम होगा तो पावर घटेगा, तो a के पावर m माइनस n। जब बेस दोनों का सेम होगा तो पावर घट जाएगा। अब इस पर सवाल को देखते हैं। जैसे दिया हुआ है 6 के पावर 8 भाग 6 के पावर 5। अब इसको देखिए, तो 6 का पावर 8 भागे 6 का पावर 5। तो जब दोनों का बेस सेम है, तो इसको इसमें से पावर घटेगा तो 8 माइनस 5। अब इसको जब हम घटाएंगे तो हो जाएगा 6 का पावर 3 हो जाएगा। तो यानी यह कह रहा है कि जो 6 दिया हुआ है और इसका पावर 3 है, तो 6 को 3 बार गुणा कीजिए। ठीक है, तो इसके बाद एक और सूत्र को देखते हैं। किसी भी संख्या के पावर यदि 0 हो, किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। किसी भी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। जैसे 1 का पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो गया। एग्जाम्पल में लेते हैं हम एग्जाम्पल, यदि 5 के पावर 0 कर देंगे तो उसका भी वैल्यू 1 होगा। 25 का पावर 0 कर देंगे तो उसका भी वैल्यू 1 होगा। यदि हम 565 का पावर 0 कर देंगे तो उसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 होगा। यानी किसी भी संख्या का पावर यदि 0 हो जाए तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अब इसके बाद एक और सूत्र है, इसको देखते हैं। यदि कोई संख्या के पावर m हो, ठीक है, यदि किसी संख्या का पावर m हो और इस पावर का भी संख्या का पावर n हो और इस पावर का भी पावर
P हो और इस पावर का भी पावर Q हो, तब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले जो संख्या दिया रहता है और उसका पावर का पावर होता है, तो सबसे पहले इस संख्या को हम लिखेंगे, हो जाएगा। इस संख्या को लिखेंगे और जितना भी इसके पावर में है, और लेकिन वह क्या है, कोष्ठ में होना चाहिए। देखिए तो a है, इसका पावर m है, फिर इसका कोष्ठ है, फिर इसका पावर n है, फिर यह भी कोष्ठ में है और इसका पावर p है, फिर यह भी कोष्ठ में है और इसका पावर q है। तो जब कोई संख्या का पावर होता है, तो जितना भी पावर दिया रहेगा उसको हम गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा m गुणे n गुणे p गुणे q। अब इस पर हम सवाल को कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। 5 के पावर 1 दिया हुआ है, इसका पावर 2 दिया हुआ है, इसका पावर 3 दिया हुआ है और इसका पावर 4 दिया हुआ है। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 5 को लिखेंगे और इसका जितना भी पावर है इसको पावर को गुणा कर देंगे, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 हो गया। अब देखिए 5 का 5 लिखेंगे और इस पावर को गुणा करेंगे, तो 1 में 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 2 होगा। फिर 2 में 3 से गुणा कीजिए, 2 3 6 और 6 में 4 से गुणा कीजिए, 6 चौके 24, तो यह हो जाएगा 24। अब हम बोलेंगे कि 5 का पावर 24 यानी 5 का घात 24, तो यही बता रहा है कि 5 को 24 बार गुणा कीजिए, ठीक है, 5 को 24 बार गुणा कीजिए। अब इसके बाद एक और सूत्र को देखते हैं। यदि कोई संख्या a के पावर m इज इक्वल टू a के पावर n के रूप में दिया हो, ठीक है, यदि कोई संख्या a के पावर m और a के पावर n के रूप में दिया हुआ हो और दोनों का आधार सेम हो, तो पावर भी क्या होता है, समान हो जाता है, पावर भी समान हो जाएगा। तो m बराबर हम कहेंगे कि m बराबर n। जब दोनों का आधार सेम हो जाएगा, यदि a के पावर m और a के पावर n के रूप में हो, a के पावर m बराबर a के पावर n के रूप में हो, तो जब दोनों का आधार सेम होता है और उसके बीच में बराबर का चिन्ह लगा होता है, तो हम बोलेंगे कि जो दोनों का पावर भी क्या होगा, सेम हो जाएगा, m बराबर n हो गया। अब इसके बाद एक और सूत्र को देखते हैं। यदि कोई संख्या a दिया हो और इसका पावर ऋणात्मक में दिया हुआ हो, और इसको हमको लिखना है धनात्मक में, तो जब इसको धनात्मक में लिखेंगे तो 1/a के पावर m। जैसे ही ऋणात्मक चिन्ह को हटाएंगे तो वह बत्ता में आ जाएगा, यानी कोई संख्या a है और उसका पावर -m है, यानी ऋणात्मक पावर है, तो जब उसको धनात्मक में लिखेंगे तो वह 1/a के पावर m के रूप में हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 के पावर -2 दिया हुआ है, जब इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 1/5 के पावर 2, यानी कहने का हुआ कि 1 और 5 को 2 बार गुणा कीजिए। पावर का मतलब तो यही होता है कि पावर जितना रहेगा उतना बार उस संख्या को गुणा करना है। तो 5 को 2 बार करेंगे तो 5 गुणे 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/25, ठीक है। इसके बाद एक और सूत्र को हम देखते हैं। यदि किसी संख्या का पावर a के पावर m गुणे b के पावर m का रूप का होता है, तो जब दोनों का आधार डिफरेंट होता है यानी अलग अलग होता है, तो इसको हम लिखेंगे a गुणे b के पावर m। इसमें हम m को कॉमन ले लेंगे, पावर को कॉमन ले लेंगे। जैसे देखिए तो इसका भी आधार अलग है और इसका भी आधार अलग है, a के पावर m है और b का पावर m है, लेकिन यहाँ पावर क्या है, दोनों का पावर सेम है, तो a गुणे b के पावर m। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। जैसे 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 5, तो जब दोनों का पावर समान है, लेकिन दोनों का आधार अलग अलग है, डिफरेंट है, तो जब दोनों का आधार अलग अलग डिफरेंट है तो इसको लिखेंगे 2 × 3 के पावर
5। अब इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि दोनों का वैल्यू उतना ही आएगा। जैसे यदि 2 का पावर 5 दिया हुआ है तो कहने का मतलब यह हुआ है कि 2 को 5 बार गुणा कीजिए, और 3 का पावर 5 दिया हुआ है तो कहने का मतलब वो यह हुआ कि 3 को 5 बार गुणा कीजिए। अब 2 गुणे 3 के पावर 5 दिया हुआ है तो हो जाएगा 2 में 3 से गुणा कीजिए तो 6 के पावर 5। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो हो जाएगा 32। और गुणे के चिन्ह 3 त्रिका 9, 9 त्रि 27, 27 तिहाई 81 और 81 तिहाई 243, 243 इजक्वल टू। अब 6 का पावर 5 दिया हुआ है यानी 6 का पावर 5 है तो यह हुआ कि 6 को 5 बार गुणा कीजिए तो 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। अब जब इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 77, 76, और जब इसको गुणा करेंगे तो 6 छक्के 36 और 36 छक्के 216, 216 छक्के 1296 और 1296 छक्के 77, 76। तो आप देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं को जब गुणा कर रहे हैं तो आंसर उतना ही आ रहा है, यानी जो हमारा यह सूत्र है यह 100% सही है। यानी कोई भी संख्या a के पावर m और b के पावर m के रूप में होता है तो a गुणे b के पावर m हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।